नमस्कार, एचटीवी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शेरन। मोदी समाज को चोर कहना राहुल गांधी के ऊपर पड़ा है भारी। दरअसल आपके लिए बता दें कि गुजरात की हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका देते हुए पुनर्याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि राहुल गांधी के 2024 के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के सपने थे उन्हें कर दिया है गुजरात हाई कोर्ट ने चकनाचूर। दरअसल आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव के समय पर मोदी समाज को कहा था चोर, और कहा था कि ये ज्यादातर चोर जो हैं वो मोदी सरनेम वाले ही क्यों होते हैं। जिसके बाद राहुल गांधी ने माफी मांगने से किया था इनकार, और अब गुजरात हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फिर एक बार सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के लिए ये बड़ा झटका दिया है कि अब 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी, और 2 साल की सजा जो सुनाई गई थी कोर्ट की तरफ से अब वो भी बरकरार रहेगी। यानी कि एक तरफ राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम उन नेताओं का ये सपना कि 2024 में राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव और होंगे पीएम पद के लिए उम्मीदवार। इन सभी योजना और उम्मीदों पर अब पानी फेर दिया है हाई कोर्ट के द्वारा। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कोर्ट ने इस पूरे मामले पर आज सुनवाई करते हुए या पुनर्याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके आसरे कांग्रेस के तमाम नेता ये आस लगाए बैठे थे कि कोर्ट की तरफ से कुछ ऑर्डर आएगा और राहुल गांधी के लिए राहत मिलेगी, जिसके बाद आगे आने वाले चुनावों के लिए बनाई जाएगी स्ट्रेटेजी। पर आज बड़ी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है कांग्रेस और राहुल गांधी की गुजरात की हाई कोर्ट ने। इसी के साथ सिर्फ राहुल गांधी की याचिका जो है वो ही खारिज नहीं की गई है कोर्ट की तरफ से, बल्कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी की सजा यानी कि जो पुनर्याचिका खारिज की गई है इसके पीछे वजह कोई नहीं है, पर राहुल गांधी को सीरियल ऑफेंडर तक कहा गया है हाई कोर्ट की तरफ से। और कोर्ट ने कहा है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें राहुल गांधी के ऊपर इस तरीके से मामला दर्ज हो। राहुल गांधी के ऊपर जो है वो देश के अन्य राज्यों में 10 ऐसे मामले हैं जो कि लंबित हैं और उन पर सुनवाई होनी बाकी है, या फिर कुछों पर सुनवाई हो चुकी है तो वो बेल पर बाहर है। यानी कि 10 ऐसे मामले हैं और इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर हैं, वो जानबूझकर बार बार पर नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो इसी बीच कोर्ट ने इन चीजों को भी कोट किया है कि अभी हाल फिलहाल में ही राहुल गांधी के द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान और वीर सावर को लेकर की गई टिप्पणी, जिसके बाद वीर सावर के पोते ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई थी याचिका, उसका जिक्र करते हुए भी कहा कि ये पहली बार नहीं है कि आपने मोदी समाज को लेकर ये टिप्पणी की हो। पहले राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था, पर आज राहुल गांधी का माफी ना मांगना राहुल गांधी के ऊपर अब काफी ज्यादा भारी पड़ गया है। आपके लिए बता दें कि आज अगर हाई कोर्ट ने वीर सावरकर का जिक्र करके राहुल गांधी को सीरियल ऑफेंडर बताया है तो उसके पीछे कई कारण है, क्योंकि राहुल गांधी ने वीर सावर का जो अपमान है वो एक बार नहीं किया बल्कि कई बार किया है। और इसी मामले पर यानी कि मोदी चोर है या फिर मोदी समाज का अपमान करने वाले बयान के बाद राहुल गांधी ने ये तक कहा था कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। इस तरीके की कई बयान हैं जिसको लेकर राहुल गांधी की अब लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 2024 के आने वाले चुनावों को लेकर भी राहुल गांधी की उम्मीदों पर फिर चुका है पानी, क्योंकि 24 के चुनावों को देखते हुए ही राहुल गांधी ने की थी भारत जोड़ो यात्रा, पर आज भारत जोड़ो यात्रा का भी राहुल गांधी को कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से 2019 के इस मामले की वजह से अब राहुल गांधी की लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। प्रावधान ये है कि जब भी कोर्ट की तरफ से किसी को भी सजा सुनाई जाती है तो अब ना ही तो राहुल गांधी की सांसदी बहाल की जा सकती है और ना ही तो राहुल गांधी आने वाले 6 सालों तक चुनाव लड़ सकते हैं। आपके लिए बता दें कि ना ही तो सांसद रहे, ना ही तो नेता रहे, ना ही तो चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। यानी कि एक एक करके अपनी
क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं कांग्रेस के सबसे जाने माने नेता राहुल गांधी, और जिसके बाद अब कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं की टिप्पणियां भी इस पूरे मामले पर सामने आने लगी हैं। जहां एक तरफ पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सुखजिंदर रंधावा, उन्होंने कहा है कि माना कि फैसला हाई कोर्ट का है, पर हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया ये फैसला जो है वो गलत है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस के कार्यालय के सामने तमाम कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि ये जो है फैसला सही नहीं है, या फिर लगातार केंद्र सरकार और इस फैसले के विरोध में लगाए जा रहे हैं नारे। अब हाई कोर्ट से हारे राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के ही सहारे हैं। देखना अहम रहेगा कि आखिरकार कोर्ट अब यानी कि कांग्रेस जो है वो इसके बाद अगला क्या फैसला लेती है। क्या कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले के बाद चुनौती देगी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं और लगातार बयान सामने आ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के। अब इसी के बीच में ये भी बता देते हैं हम कि आज ये जो याचिका लगाई गई थी, दरअसल ये बीजेपी के नेता पुणेश मोदी की तरफ से लगाई गई थी राहुल गांधी के खिलाफ, जिस पर इसी साल जो है वो कोर्ट ने सुनवाई कर राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी को बेल भी मिल गई, पर सदस्यता जो है वो केंद्रीय सचिवालय से राहुल गांधी की रद्द कर दी गई। अब देखना अहम रहेगा कि राहुल गांधी इस संसदीय कुल अपनी बहाल कराने के लिए किस हद तक जाएंगे। क्या याचिका कोर्ट में लगाई जाएगी या फिर एक बार मोदी सरकार के ऊपर साधा जाएगा निशाना। पर आप ये जो फैसला दिया गया है गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से, कोर्ट में जितने भी जज थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, याचिका खारिज की है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये याचिका खारिज करने के पीछे यही एक बात है कि राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर हैं और वो हर बार इस तरीके से चीजें करते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। अगर आपके लिए इतिहास में अगर थोड़ी सी नजर डाली जाए तो 2019 के इन्हीं चुनावों के समय पर एक तरफ चोर कहा गया था तो वहीं दूसरी तरफ कहा गया था कि चौकीदार चोर है। तो वहीं राफेल की डील को लेकर भी राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि राहुल गांधी आप एक बड़े पद पर हैं, आप एक सांसद हैं और आप अगर कोई भी बयान देते हैं तो उसका काफी ज्यादा असर जो है वो आपके फेलो यानी कि कार्यकर्ताओं पर और आपको जो लोग फॉलो करते हैं उन पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। तो आपको हर चीज जो है वो नाप तोल कर बोलनी चाहिए, देख कर बोलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने के बावजूद राहुल गांधी ने उस मुद्दे पर माफी मांगने से मना कर दिया, जिसके बाद आज राहुल गांधी की लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। एक तरफ सीरियल ऑफेंडर का नाम दे दिया गया है क्योंकि ये बार बार पे बात जो है वो कोर्ट से सुनी गई, और वहीं दूसरी तरफ जो है संसदीय बहाल नहीं हो पाएगी राहुल गांधी की, और तीसरी तरफ याचिका यानी कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि पुनर्याचिका जिससे कांग्रेस और राहुल गांधी को उम्मीद थी उसे कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं का भी बयान सामने आ रहा है और उन्होंने इन चीजों का भी जिक्र किया है जिसमें पुणेश गांधी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री शामिल हैं और उनका कहना है कि यह मामला कोर्ट का है और अगर कोर्ट ने यह फैसला दिया है तो तथ्यों को देख परख कर ही दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता लगातार हाई कोर्ट और केंद्र सरकार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना अहम रहेगा कि राहुल गांधी जो कल शरद पवार और 2024 के चुनावों को लेकर तैयारियां कर रहे थे, इस पूरे मामले पर उनका खुद का क्या बयान आता है और अगला क्या कदम रहेगा राहुल गांधी और कांग्रेस का इस मामले और इन तमाम चीजों से निपटारे के लिए। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।